આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જુહાપુરા સોનલ સિનેમા રોડ ઉપર વસ્ત્રાલવાળી ઘટના થતાં રહી ગઈ છે। અસામાજિક તત્વ અરબાજ અને એની ગેંગ દ્વારા જુહાપુરામાં આવેલ સોનલ રોડ ઉપર મંડલી છે અહેમદભાઈ મંડલી એમના ઘર ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો અને એક છોકરાને અહીંયા દાઢી ઉપર તલવાર વાગી છે અને એ લોકો 10 થી 15 લોકો તલવાર લઈને આતંક મચાવવા આવ્યા હતા, પણ ઉપરવાળાની મહેરબાની થઈ કોઈ મોટી દુર્ઘટના નહીં થઈ। પણ આ લોકોએ હાલ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે અને અસામાજિક તત્વોનો વરઘોડો કાઢવાની માંગણી કરી છે। શું છે આખી हकीकत जो आ वीडियो में रईस सैयद अहमदाबाद कि हमारा दोस्ती था वो आज से 8 महीने पहले की बात है। वो कुछ तकलीफ़ में था तो ये मेरे बड़े भाई जैसे ये दोस्त थे मेरे, इनके पास से उधार 6 लाख रुपए वो लेकर गया था। वो लेकर उसामा बख्शी 6 लाख रुपए उधार लेकर गया था। वो बोले मेरे को बहुत ज़रूरत है, मेरे को नीड है, ऐसा बोलकर वो लेकर गया था। बोले 1 महीने 2 महीने में आपको रिटर्न कर दूंगा। तो वो मामला था, तो हमने पैसे हमारे रिटर्न के लिए हमने थोड़ा वो किया कि हमारे को ज़रूरत है पैसों की, तो आप रिटर्न दो। तो वो सामने से ऐसा बोल रहा है कि मैं रिटर्न नहीं दूंगा। तो बोले तुम क्या तोड़ लोगे, वैसा सब बोल रहा था हमारे को। ठीक है, तो हमने उसको बोला कि उस कुछ 2 महीने पहले उसका कुछ NDPS का केस हुआ था, तो अभी जेल से वापस आया। वो MD का धंधा भी करता है वो, ठीक है। तो वापस फिर से आया, जेल में चला गया था। तो वापस आया तो हमने फिर से पैसे की डिमांड की कि हमारे को तू जेल में से वापस आई है तो हमारे को हमारे पैसे जो थे वो वापस दे दे। तो फिर से वो हमारे पे दबाव डाल रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा पैसे। बोले तुम क्या कर लोगे, पैसे नहीं दोगे। तो वो सब बातों को लेकर हमारे बीच में थोड़ी तू तो मैं हो गई। तो वो बोल रहा था बोले मिल लेते हैं, बोले तो मिल के आते हैं। तो ऐसे मैं घर पर बैठा हुआ था, नहीं मेरे भाई है वो ऊपर गए हुए थे वॉशरूम करने के लिए। तो मैं, इनके फादर और एक और इनके पहचान वाले तो बैठे हुए थे हम तीनों। तो सीधे 15-20 लड़कों को लेकर आकर सीधे घर में हमला कर दिया। तलवार, छुरी, बेसबॉल के डंडे लेके सीधा घर में घुस गया। CCTV फुटेज भी हमारे घर की है। ने सीधा तलवार से हमला किया, वो इन पे करने गया तो मैं बीच में आ गया। तो मुझे यहाँ पे तलवार लग के सीधी यहाँ पे लगी है। तो मुझे तलवार का ये रहा, तलवार लगी है मुझे यहाँ पे। तो उसके बाद ये सब सारी आवाज़ सुनी, ठीक है। मैं ऊपर वॉशरूम के लिए गया था तो इतनी सारी मैंने आवाज़ सुनी, मतलब क्या होता। उसके बाद सडनली मैं नीचे आया, नीचे आके डायरेक्ट ऑफिस में गया। ऑफिस में गया तो दोनों के मारम मारी, बोले कि हाथापाई हो रही थी, हाथापाई चल रही थी। उसके बाद मेरा फादर थे, मेरे फादर के पास जाके मैंने उनको पीछे किया, ठीक है। उसके बाद ओसामा बख्शी बोले कि नहीं, बोले अब मैं तेरे को भी मार दूंगा। मैंने बोला कि ठीक है ले मार। तो उसके बाद हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई, ठीक है। उसके बाद उसके 2 भाई है, एक अरबाज, मुबस्सिर और खालिद, 3 भाई है, सॉरी। तीनों बोले कि आ गए तलवार लेकर। और उसके बाद बोले कि बाहर अरबाज साहिल करके एक लड़का है, उसको बोल रहा है बोले जाओ अंदर जाके मारो। वो CCTV में बोले कैप्चर भी हुआ है, ठीक है। वो अरबाज ही बोले कि सबको बोले कि इंस्ट्रक्शन दे रहा था, बोले कि जाओ अंदर जाके हमला करो, ठीक है। और ओसामा बख्शी उसके बाद अंदर आके उसको तलवार दी। उसके बाद ओसामा बख्शी बोले कि मारने के लिए गया तो उसमें मेरे को मारने गया था, लेकिन अरबाज है ना वो बीच में आ गया तो उसको यहाँ पर लग गई। और वो पैसा आपको वापस लेना था, ऐसा था? हाँ, पैसा वापस लेना था। 6 लाख। हाँ, 6 लाख रुपए के चलते ही वो गुस्से में आया। और हाँ, वो गुस्से, वो नशे में था ऑलरेडी। वो ऑलरेडी MD का नशा किया हुआ था। गुनाह इतिहास है, वो दूसरी बार जेल में जा चुका है MD के। और नॉर्मल भी मामूली से बोले उसके ऊपर कितने सारे मारामारी के केस है, बोले कितनी सारी, बोले कि हाँ धंधा करता है, सब चीज़ है, हर चीज़ करता है, हर चीज़। तो उसको उधार दिए थे, उसको नीट थी। वो बोले कि भाई मेरे को थोड़ी, बोले कि ज़रूरत है, मेरे को चाहिए, बोले कि मैं आपको, हाँ दोस्ती में, बोले कि मेरे को चाहिए। और उसने इतना इंसिस्ट किया था। तो उसके बाद मैंने सोचा, बोले कि लाओ चलो ठीक है मैं कर देता। मैंने बोला कि तू मेरे को दे देना, तो बोले कि ठीक है। वायलेंस के बाद फिर क्या आपने मदद क्या मांगी, पुलिस की मदद मांगी? हाँ, पुलिस की मदद मांगी। क्या हमको बोले कि ये जो भी चीज़ हुई है, ठीक है, तो बोले हमको ये मामले में बोले कि इसके लिए न्याय चाहिए। तो आप आए पुलिस थाना में? हाँ, हम पुलिस थाना आए, फरियादी लिए। रहता है कि पुलिस इतनी वो हो गई है, एक्टिव हो गई है कि कोई भी गुनहगार को बख्शती नहीं है, कोई भी हो XYZ। वो वस्त्रापुर में भी हुआ था सेम। तो हम भी यही पुलिस से, गुजरात पुलिस से, अहमदाबाद पुलिस से अपील करते हैं कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए। उम्मीद है हमें कि हमें मिलेगा, सही तरीके से मिलेगा हमें। आपने क्या देखा, आंखों देखी हाल? जब मैं बाहर, हम लोग बाहर खड़े थे, हम तीनों, आसिफ भाई अंदर ऊपर गए थे, मेरे अरबाज बाहर बैठे थे। वैसे में ये लोग आए, पूरी एक 4 व्हील थी और बाकी 4-5 2 व्हील थी। सब आए और सबके हाथों में तलवार और छुरियाँ थी। तो मैं गाड़ी में से उतरा, मैं कहा क्या होता, बोले बात करना है। वैसे वो अंदर घुसा और मैं बाहर सबको देख रहा था। वहाँ तक अरबाज और ये लोग अंदर थे, तो लोगों की हाथापाई हुई। तो उन्होंने फिर आसिफ भाई, तो आसिफ भाई के साथ उसामा के सब हाथापाई हुई, सब हुआ अंदर। मैं भी अंदर गया, फिर अंदर मैंने भी बचाव करा अपना। फिर वो बस ये सब हुआ। उनको बहुत, फिर वो लोग ने तलवार और बहुत मारी, अपने ड्रेस पे भी तलवार पछाड़े। तलवार लगभग है ना
5 से 6 लोगों के पास थी। तो आप क्या जो साहिल के पास थी। उसका वीडियो वगैरह होगा? नहीं ऑफिस में तो था कैमरा, उसके पास टेबल वगैरह के ऊपर उसने बोले कि जो भी तलवार पछाड़ी, बोले कि अब देखता हूँ, बोले कि अहमदाबाद का कौन सा दादा आता है। तो वीडियो वगैरह है आपके? नहीं, वो अंदर ऑफिस के अंदर की नहीं है, वो बाहर की है। बाहर की? हाँ। और वो उनको भी सामने पक्षकार को भी लगा है, तो उसकी नहीं, गलत बात है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं, बोले कि हाँ आई थिंक मैंने सुना कि कुछ खालिद नाम है। अच्छा, हाँ, बोले कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो तो सीसीटीवी में पूरा बोले कि क्लियर आ रहा है कि वो तो बाहर खड़ा हुआ है ना, उसके बाद पहले अंदर आया, फिर उसके बाद बाहर भी गया, सही सलामत था वो। ये सब झूठी सारी चीजें बोले के सामने, बोले के सब हाँ सही सलामत निकला। मेरे पास सीसीटीवी है, हाँ पुरावा है। और फिर वो फरियाद कर देंगे? हाँ, वो झूठी फरियादी करने गया, और मेरे को उसके बाद मैसेज भी कर रहा था, बोले कि आप बोले कि करके देख लो केस, बोले कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं। तो आपके साथ ये घटना हुई है, दोस्ती को लेकर एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को भी आप दे दीजिए कि आपके साथ कितना धोखा हुआ दोस्ती के ऊपर पहली बात तो भरोसा ही मत करो, सच्ची बात है। कोई भी बुरे वक्त में कोई काम में नहीं आता। हर एक इंसान को सबसे अहमियत सब चीज़ें पैसा होती है बस। तो इससे बेहतर है कि खुद का देखो।